आज ही अपने पास एप्पल के कुछ चार्जर आए हैं रिपेयर होने के लिए, जिसमें हमने देखा कि इसमें ख़ास बात क्या होता है एप्पल के चार्जर में। तो इसमें हमने बहुत कुछ डिफरेंस देखा जो अदर कंपनियों से डिफरेंस है, जो कि अक्सर पहले देखते थे सुनते थे इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने जो है इसमें डिफरेंसेस देखे जो अभी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि हमने जो है अभी इसमें एक दो चार्जर को रिपेयर किया है और इसमें देखा कि ख़ास बात क्या है। तो आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं इसलिए कि इसमें जो ख़ास बात है वो क्या है हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है ब्रांड एप्पल। तो इसका जो फेमस होने का रीज़न है, इसका जानने का जो मेरा मकसद था वो मैंने देखा उस सर्किट में जब रिपेयर कर रहा था। तो इनके केबल और इनके जो कैबिनेट हैं इसके, और इसकी जो क्वालिटी है और इसमें यूज़ होने वाला जो कंपोनेंट है, इसकी डिज़ाइनिंग है, जो अदर ब्रांड से डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंस क्यों हैं? क्योंकि ये ब्रांड ही जो है एक अलग है। तो इसमें हमने और भी इस चीज़ को रेट किया कि जैसे हम सुनते थे कि ये मोबाइल के साथ चार्जर एप्पल नहीं देते हैं, तो इसमें हमने सोचा कि ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो इतना सस्ता और इतना चीप, जो कि बहुत ज़्यादा कोई महंगा होता नहीं चार्जर, तो फिर ऐसा क्या रीज़न है कि वो चार्जर नहीं देता है। तो हम ज़्यादा उसके गहराई में नहीं जाएंगे कि चार्जर क्यों नहीं देते हैं, लेकिन हमने इसके ख़ास बात को देखा है, जो कि 2-3 चार्जर हैं जिनमें अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं। तो हम उसमें से कुछ एक है जो दिखाते हैं जो हमने रिपेयर किया है। ये एप्पल के जो लैपटॉप हैं और मोबाइल हैं उनके चार्जर आते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं और मार्केट में अगर मिलते भी हैं तो वो इसके जो है कॉपी होते हैं, ये ओरिजिनल वो नहीं होता है, ऊपर से कॉपी किया होता है। इसके लोगो भी आपको सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो इसे देखा है ओरिजिनल, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये हमने सप्लाई लगाया और यहाँ पे इसका जो आउटपुट है ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। ये 19 वोल्ट यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये 19 वोल्ट है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर हमने जो है यहाँ पे ट्राई सोल्ड और ये फ्यूज़ यहाँ पे ब्रेक था, तो इतना ही इसमें प्रॉब्लम देखने को मिला है। इसे अगर हम जूम करके दिखाएंगे तो इसमें जो ड्राइवर यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे ये डायोड यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे ये मॉसफेट और इसका ड्राइवर आईसी है। ऐसे एक चार्जर और है जो कि ये भी एप्पल का है और इसमें इससे डिफरेंस है। अब इसमें देखिए इसकी आईसी फायर हो गई है। अभी एक चार्जर और है, ये अलग कंपनी का है, जो कि 33.6 वोल्ट का है, 1.3 एम्पियर का है। ये इसमें क्या है, इसमें देखेंगे तो ये अभी जो है बैटरी में नहीं लगा हुआ है और ये लिथियम बैटरी के चार्जर के लिए है। और इसमें अगर दिखा दें यहाँ पे, ऐसे इसके प्लग को लगाए और यहाँ पर देखें ये रेड इंडिकेशन जला, और जैसे जैसे ये परसेंटेज को शो करता है, जैसे जैसे चार्जिंग की परसेंटेज 100% तक आएगी, वैसे से यहाँ पर इंडिकेशन शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसके अगर आउटपुट के वोल्टेज को देखेंगे, मेजर करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे लगाएंगे तो जो वोल्टेज शो हो रहा है इसमें मल्टीमीटर में देखें,
ये देखिए 33.559 यानी 33.6। अब ये जो 33.6 और कभी 20 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, ये फ्लक्चुएशन ऐसे करता रहेगा। ये इसमें फॉल्ट नहीं है। ये जब चार्जिंग के लिए इसे कनेक्ट किया जाएगा, यानी इसका जो आउटपुट है ये जब कनेक्टिंग होगा तो ये वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएंगे और उसी के अनुसार ये बिहेव करेंगे जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज होगी। इस लैपटॉप के चार्जर में हमने देखा कि इसमें जो यूज होने वाला केबल है ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है और इसे हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब इसमें देखेंगे जो स्विचिंग के लिए इसमें जो है PWM ड्राइवर लगा हुआ है, इस आईसी को हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए इसका आईसी है जो कि नंबर है OV2269-2269NGP, ठीक है। और अगर यहाँ पे मॉसफेट को देखेंगे तो मॉसफेट इसको यहाँ पे ऐसे शील्ड कर दिया गया है, तो इसे रिमूव करने के लिए यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो जो कुछ भी हो इसके अंदर वो काफ़ी जो है अच्छी क्वालिटी यूज़ किया गया है, ऐसे नहीं इसका नाम है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो जैसे सब में एक नॉर्मली होता है कि जो 817 ऑप्टोकपलर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखें, इसे अगर जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर देखें, यानी ये भी जो है 817 है, लेकिन ये अलग नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है ये 817, ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए 431 के अलावा यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर भी यूज किए गए हैं जिसका नंबर है 1AM और ये ऐसे देखेंगे